हाँ ध्यान से सुनिए। जब सूपड़ खा के नाक कान कटे तो वहां गई थी पुष्कर में, और पुष्कर में जाकर के एक कंठी तक जल में खड़े होकर के भगवान शंकर की 11,000 वर्ष तक आराधना की है, तपस्या की है। शंकर भगवान को प्रकट किया। शंकर भगवान बोले क्या मांगना चाहती है? बोले कि मैं राम को अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। तो आप शंकर भगवान ने कहा कि भे सूपनखा, तुझे इस समय में तो राम जी पति के रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ मेरा आशीर्वाद है, द्वापर में जब तू क्या बन के जाएगी? चंदन लगाने वाली कौन है? कुब्जा बनेगी। जब कुब्जा बनेगी तो वहां पर तुझे भगवान कन्हैया पति के रूप में स्वीकार करेंगे। तो एक शादी, एक नहीं आदि, जब भगवान कन्हैया चंदन लगाने के लिए मार्ग में जा रहे हैं और कुब्जा के शरीर को सुंदर, कुबड़ी थी ना, हाथ लगा करके जैसे स्पर्श किया सुंदर बनाया, तो उसी समय भगवान कन्हैया ने और कुब्जा को अपनी आदि पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बोल गोविंद भगवान जय जय। देखो ताली बजा करो तो जोर से बजा करो कम से कम। हाँ ऐसे मत आपस में टाल करो। तो कुल मिला के भगवान कन्हैया कितनी शादी हो गई? तुम गिनती भूल गए। वहां है जाओ बंद, बस बोल गोविंद भगवान की है जाओ। आज मेरे ठाकुर जी की शादी हुई। भैया ये 16,108 जो हमारी रानी बन करके आई हैं, ये कोई सांसारिक स्त्री नहीं है। हमारे 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वो भगवान की 16,000 रानी बन करके आएंगे। उपसमीपे उपासनम उपासनम च समीपे। जो उपासना कहते हैं कि जो भगवान के उप माने समीप, जो भगवान के समीप रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है उसको कहते हैं उपासना कांड। और उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वो भगवान की 16,000 रानियां। 100 हमारे उपनिषद हैं, 16,100 है गई। 8 हमारी प्राकृति हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 8 हमारी ये प्राकृति हैं। ये भगवान की 8 पटरानियां कितनी बनी है? 8 पटरानियां। कुल मिला कितनी हो गई? 16,100। बोल गोविंद भगवान की। भैया इधर सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए। अब लगियो कितना लंबो चौड़ो कुनवा है ठाकुर जी को। 16,108 तो रानी और 10-10 पुत्र। एक बार तो भैया कैलकुलेटर फैले जाओ जोड़ते जोड़ते। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान कन्हैया के जो पुत्र थे बिल्कुल भगवान कन्हैया के टूकों की लगते थे। जब जैसे ही अपने महल में प्रवेश करते थे तो रानियां एकदम चकित हो जाती। रानियां ने ये सोचती कि मानो कन्हैया आए हैं, हमारे पति आए हैं या हमारे पुत्र आए हैं। बड़े ही सचेत रहती थी, भयभीत हो जाती। और इसी का फायदा एक राक्षस ने उठाया जिसका नाम था पौंड्रक। जो पौंड्रक था और भगवान कन्हैया का नाम सुनकर के और भगवान कन्हैया से ईर्षा करने लगा। ध्यान रखना भैया, देखो ये ईर्षा का रोग बड़ा ही जहरीला है।
ईर्षा का रोग बड़ा ही जहरीला है। लोग अपने दुख से दुख नहीं होंगे, लेकिन दूसरे के सुख से इतने दुख होंगे जाको कह भी का है। चाहे बेचारे घर में खाए गाए रोटी ना है और दूसरा पड़ोसी खूब खीर हलवा खाए रहो है, लेकिन अपने रोटी के दुख से दुख नहीं है। अपने रोटी पेट ना भरे यार कोई दुख ना है, लेकिन सामने वाला मेरा पड़ोसी हलवा काय को खा रहा जाके बड़े दिख जलाने, सबसे बड़ी ईर्षा। और जब जीवन में ईर्षा का ये अनुभव होता है, ज्ञान पैदा होता है, तो समझ लेना कि जिंदगी बिल्कुल नरक है प्यारे। एक बार एक व्यक्ति ने तपस्या करी और तपस्या करके उसने देवताओं को प्रसन्न किया। तो देवताओं से बोले, देवता बोले भगवान मांग क्या मांगना चाहता है, हम तुमसे बड़े खुश हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि भगवान हम मांगना नहीं चाहते, बस एक छोटी सी चीज मांगेंगे, आप दे सको तो। बोले मांग क्या मांगना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे घर में जितने प्राणी हैं और हम जितना मांगे और हमको उतना मिल जाए। उसने क्या मांगा? हमारे घर में जितने प्राणी हैं और हम जितनी मांगे चीज उतना हमको मिल जाए। तो देवता भी बड़े चालाक, देवता जी बड़े चालाक। देवता बोले देख भैया, तू जो हमसे वरदान मांग रहा है हम इसकी पूर्ति अवश्य करेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, तेरे पड़ोसी को दुगना तुझसे मिलेगा। तू जितना मांगेगा लेकिन तुझसे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। वरदान दे करके चले गए। अब वो सेठ जी बोले कि भैया अब जा झोंपड़ी में रहते रहते बहुत दिन आए गए, ऐसा करो कि पत्थर को मकान बन जाए। अब भैया जैसे सेठ को एक मकान बने, पड़ोसी के 2 मकान खड़े है गए। पड़ोसी के 2 मकान खड़े हो गए। अब पड़ोसी सोचो कि भैया परमात्मा को हमने प्रसन्न किया, वरदान हमने मांगा, तपस्या हमने की और हमारा 1 मकान और पड़ोसी के 2 मकान। अब उसके मन में ईर्षा होने लगी। अब बोला कि हमारे पास इतना धन आ जाए। जैसे उसके पास जितना मांगा था उतना धन आ गया, पड़ोसी के पास दुगना धन पहुंच गया। अब वो छोरा बड़ा परेशान है, भैया वो कहा करें। तभी वो सोचता है कि हे भगवान, मेरे घर के आगे एक बड़ा औड़ो सो कुआ बन जाए। कुआ तो जाने, कुआ मेरे घर के सामने, द्वार के सामने एक कुआ बन जाए। तो लोग बागों ने पूछा भैया तू ये कुआ क्यों मांग रहा है? बोले मेरे घर के सामने एक बनेगो, लेकिन पड़ोसी के घर के सामने 2-2 तो बनेंगे। अब वो इतनी नीचता पर पहुंच गया। वो व्यक्ति बोला कि हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। लोगों ने कहा भैया ये क्या कर रहा है एक आंख? बोले कि मेरी एक फूटेगी, पड़ोसी की 2 फूटेंगी, 2 कुआं काऊ ना काऊ तो गिरेगो, किसी में तो गिरेगा। भैया ये ईर्षा का रोग बड़ा बुरा, ध्यान रखना। जो भगवान ने हमको जितना दिया उतने में संतुष्ट नहीं है और दूसरे की माल को या किसी चीज को लेने की आकांक्षा करता है, उसका सबसे पहले विनाश होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं पहले गड्ढे में खुद गिरते हैं। ध्यान रखना प्यारे, भगवान ने हमको जितना दिया है भगवान की कृपा पात्र समझ करके उसको भोगो। आज पौंड्रक अपने सैनिक से बोला कि भैया ये बता के ये द्वारकाधीश को दुनिया भगवान कहती है, क्या है ऐसी खासियत? तो मंत्री बोला कि मैंने सुना है कि उसके 4 हाथ हैं, काला है, सुदर्शन चक्र है और उसके पास गरुड़ भी है। तो पौंड्रक बोला कि मेरे 4 हाथ हो जाएं, मेरे पास एक सुदर्शन चक्र आ जाए तो क्या मैं भी भगवान बन सकता हूँ? मंत्री बोला शायद दुनिया आपको भगवान मान ले। तो पौंड्रक ने क्या किया, 2 हाथ अपने 2 हाथ काट के लगा करके पीतल का सुदर्शन चक्र उसमें मोटर सेट करा दी, सुदर्शन चक्र घूमने लगा और अपना नाम क्या रख लिया, पौंड्रक वासुदेव। और लोगों से कह दिया कि आज से मैं तुम्हारा ये भगवान हूँ, आज से तुम लोग मेरी ही पूजा करोगे। अब लोग आरती का थाल लेके जामे और आरती करें।
कई साल हो गए। एक दिन पौंड्रक ने पत्र लिखा द्वारकाधीश के लिए और कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया, मेरे सभा में जल्दी आओ, मैं पौंड्रक वासुदेव आपको बुला रहा हूँ। भगवान कन्हैया उद्धव को लेकर के आए। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे पौंड्रक, ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरा रूप लेकर के और भोली भाली जनता को तू बेवकूफ बना रहा है? ये तू अच्छा नहीं कर रहा। पौंड्रक ने बात नहीं मानी। भगवान कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। उस सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का जिस सिर था धड़ से अलग कर दिया। बोल गोविंद भगवान राधा रानी के जय जय श्री राधे हरे हरे। आगे चलकर के श्री सुखदेव जी ने कहा, आइए एक भजन, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सही वक्त। ओए कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। ओए मैं कमली होई श्याम दी कमली होई, मैं कमली होई श्याम दी कमली होई। ओए मैं कमली होई श्याम दी कमली होई, कमली होई श्याम दी कमली होई। ओए सखी बन घट पे यमुना के तट पे लेके पहुंचे मटके, सखी बन घट पे यमुना के तट पे लेके पहुंची मटकी। और भूल गई सब एक बार जब छब दे के नट घट के, भूल गई सब एक बार जब छब दे के नट घट के। कृष्ण प्यारे और तान सुनी जब मधुर रसीली, तन मन दियो भिगोए। तान सुनी जब मधुर रसीली, तन मन दियो भिगोए। मैं कमली होई श्याम दी कमली होई, ओ मैं कमली होई श्याम दी कमली होई। ननद मोह पल पल को से हर कोई देवे ताने, सासन ननद मोह हर पल को से हर कोई देवे ताने। सासन ननद मोह पल पल को से हर कोई देवे ताने, सासन ननद मोह हर पल को से हर पल दे में ताने। और बीती रही क्या मेरे मन पर ये कोई ना जाने, बीती रही क्या मेरे मन पर। और सब बोले निर्दोष बाबरे, सब बोले निर्दोष बाबरी तट पर काए गए, सब बोले निर्दोष बाबरी तट पर काए गए। मैं कमली होई श्याम दी कमली होई, हो ये कमली होई श्याम दी कमली होई।
के तट पर बंसी बट पर खड़ा था नद का लाला। यमुना के तट पर बंसी बट पर खड़ा नद का लाला। यमुना के तट पर बंसी बट पर खड़ा था नद का लाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट बनमाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट बनमाला। और रूप सलोना देख बावरे, ओए रूप सलोना देख श्याम का कृष्ण प्यारे। रूप सलोना देख श्याम का सदबुद अपनी कोई। रूप सलोना देख श्याम का सदबुद अपनी कोई। मैं कमली होई मैं कमली होई श्याम दी कमली होई। मैं कमली होई श्याम दी कमली होई। ओ मैं कमली होई श्याम दी कमली होई। कमली होई श्याम दी कमली होई। मैं 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 कमली होई श्याम दी कमली होई। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री हरे हर। वो कह रहा हूँ साहब दिनेश मैया की वो तुम्हारे कन्हैया आ रहा है कि ना सुदामा बने के ना आ रहे कोई। अब कब करोगे। बोल गोविंद भगवान जय जय श्री राम। हमसे कहेगा कि हम कन्हैया बनेंगे, अभी तक कन्हैया के हमारे दर्शन ही ना है रे। सुगमटी जी तो आएगा ही। और तुम्हें कन्हैया कहाँ है। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राम हर हर महादेव। आइए आगे चलकर श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित कोई बात नहीं नए बनने तो हाँ वैसे ही हमारे तो है मिलन हमसे कह गए कि हम कल कन्हैया बनेंगे। वो कह गए यही कहीं अभी तक दर्शन ही ना। गोविंद भगवान की आगे चलकर श्री सुखदेव जी ने कहा राजन एक संवत्सर नाम का राक्षस हुआ। भगवान कन्हैया के देखो शस्त्रों के कोई यहाँ पर कन्हैया के यहाँ पर कमी नहीं है। भगवान कन्हैया के जितने सखा है ना प्रेमी उतने उनसे ज्यादा भगवान कन्हैया के शत्रु भी हैं, दुश्मन भी हैं। भगवान कन्हैया का एक संवत्सर नाम का राक्षस और भगवान कन्हैया के बड़े पुत्र को लेकर के प्रद्युम्न को लेकर के और लच्छाग्रह से उठा करके ले गया और एक समुद्र में जाकर के उसको फेंक दिया। अब जैसे ही उस प्रद्युम्न को फेंका तो एक मछली ने उसको अपने पेट में निगल लिया और जैसे पेट में उसने मछली ने खाया तो मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और मछुआरे उस मछली को पकड़ करके और उस संवासुर के यहाँ पर ही उसे लेकर के चले गए। और वहां पर ध्यान रखना ये जो प्रद्युम्न है ये कौन है? कामदेव।
जो भगवान कन्हैया ने अपने तीसरा नेत्र खोल करके उस कामदेव को भस्म कर दिया था। जब कामदेव की जो पत्नी थी रति रोने लगी, बोले हे शंकर भगवान तूने ये क्या किया, मेरे सुहाग को ही मार डाला। तो शंकर भगवान ने वरदान दिया कि तेरा पति तुझको द्वापर में कृष्ण का बेटा बन करके मिलेगा और तू उस समय संबासुर राक्षस के यहाँ पर भोजन बनाने का काम किया करना, वहां पर तुझे तेरा पति मिल जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, भैया जब संबासुर कि यहाँ पर उस मछली को लेकर के गए तो उसका पेट चीरा, उस मछली में से प्रद्युम्न को बाहर निकाला और जो रति थी, जो कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो जो कामदेव जो प्रद्युम्न बन करके आए थे, वो रति अपने पति की खुद अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती है। जैसे माँ बेटे की सेवा करती है ना, ऐसी रति अपने बेटे अपने पति की सेवा कर रही है। दूध पिलाती है, स्नान कराती है। जैसे प्रद्युम्न धीरे धीरे बड़े हुए, जैसे बड़े हुए तो प्रद्युम्न ने देखा एक दिन ये काम तो मेरी माँ जैसा कर रही है, दूध पिलाती है, देखभाल करती है, लेकिन इसका देखने का नजरिया एक पति और पत्नी के जैसा है। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछ ही लिया कि हे देवी, आप मेरी माँ होकर भी आप ये देखती क्या हो? आप मेरा लालन पालन जैसे बेटा अपनी माँ अपने बेटे का करती है, उसी तरह तुम आप मेरा लालन पालन करती हैं, लेकिन देखने की दृष्टि कुछ अलग है। तो रति ने सारी बात बताई, जैसे सारी बात बताई कि हे भगवान आप मेरे पति कामदेव हैं, शंकर भगवान के क्रोध के कारण तुम जल करके राख हो गए थे। शंकर भगवान ने मुझे वरदान दिया कि तेरा पति संबासुर के यहाँ पर तुझे मिल जाएगा, आज तुम मेरे पति हैं। जैसे प्रद्युम्न बड़े हुए और प्रद्युम्न ने सारी बात सुनी, सारी बात सुनकर के प्रद्युम्न के मन में हृदय में क्रोध जागा। संबासुर और प्रद्युम्न ने जैसे युद्ध हुआ तो मेरे ठाकुर जी के पुत्र ने प्रद्युम्न ने संबासुर का भी उद्धार। बोल गोविंद भगवान की। मेरी प्यारे श्रोताओं, आगे चल करके श्री सुखदेव जी कहने लगे हे भगवान, भगवान कन्हैया अपने राज्य में बड़े मस्त रहते हैं। तब तभी वहां पर नारद बाबा पहुंचे। नारद बाबा गए तो नारद बाबा ने कहा कि हे भगवान आजकल है ना पांडव एक नई राजधानी बनाना चाहते हैं, एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तभी वहां पर एक संत आते हैं और संत ने कहा कि हे भगवान उन 11,000 ब्राह्मणों ने, उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है। बोले क्यों भेजा है? बोले कि जो मगध देश का जो सम्राट है जरासंध, वो उनको मारने के लिए और नरबलि देने के लिए माता रानी के मंदिर में लेकर के जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि एक ही है जो हमारी रक्षा करते हैं, श्याम सुंदर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान आप उनकी जाकर के रक्षा करो। तो कन्हैया ने कह दिया जाओ आप चिंता मत करो, उनसे कहना हम अवश्य आएंगे। आज भैया भगवान कन्हैया पांडवों के पास गए, पांडवों से कहा कि हे भगवान ये बताओ तुम एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, एक नई राजधानी बनाना चाहते हो, तो ये बताइए कि आपने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की है कि नहीं की? सब राजा आपके पक्ष में है कि नहीं है? तो पांडव बोले हे भगवान वैसे तो सब राजा हमारी पक्ष में है, लेकिन जो मगध का जो सम्राट है जो जरासंध, वो हमारी पक्ष में नहीं है। तब भैया तो भगवान कन्हैया ने कहा कि हे अर्जुन तू चिंता मत कर, आप मेरे साथ चलिए, मैं आप पर विजय प्राप्त अवश्य कराऊंगा। तो अपने साथ भगवान कन्हैया ने भीम को लिया और अर्जुन को लिया। भीम और अर्जुन को लेकर के जैसे चलने लगे तो जरासंध के द्वार पर आकर के खड़े हो गए। के योद्धम नोददे राजेंद्र द्वादशो यदि मन्यसे युद्धार्थे नाम वयं प्राप्ता राजन्य नाम कांक्षिणा।
जरासंध के द्वार पर जैसे ही गए तो जरासंध ने देखा कि आओ भगवान, एक ब्राह्मण का रूप धर के गए। बोले आओ भगवान, कैसे आना हुआ? कन्हैया ने कहा कि भैया संतों का, ब्राह्मणों का क्या कर्म होता है? मांगना खाना होता है, इसलिए तो आपके दरबार पे आए हैं। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कन्हैया ने कि हम मांगने थोड़े ही आए हैं, हम मांगने वाले थोड़े ही हैं। तो जरासंध ने कहा कि आपको पता है कि जो भी मेरे द्वार पर आता है मैं उसको इतना देता हूँ, खूब सारा देता हूँ कि वो अन्य जगह मांगता नहीं है, और फिर भी आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं कुछ मांगता। भगवान कन्हैया ने कहा भैया एक बात बताओ कि तुम्हारा इतना प्रति संत महात्माओं के प्रति क्यों है, इतना भाव क्यों है? तो जरासंध ने कहा कि पहले मैं संत महात्माओं से इतना प्रेम नहीं करता था, लेकिन जब एक दिन की बात थी, 17 बार एक द्वारका के जो मथुरा के जो राजा थे, उनका एक पुत्र था कृष्ण, उनसे मैंने 17 बार युद्ध किया, लेकिन 17 बार उसने मुझे हरा दिया श्री कृष्ण ने। लेकिन 18वीं बार जब गया तो 11,000 ब्राह्मणों को, संतों को पूजा पर बैठा करके गया, और उन्हीं पूजा के प्रताप से जब 18वीं बार में युद्ध करने के लिए गया तो वो रण को छोड़ करके कन्हैया भाग ही गए थे। और उसी दिन से मुझे संतों से बड़ा प्रेम है। भगवान कन्हैया बोले अच्छी बात है, बड़ी भगवान आपकी प्रेम को और बढ़ाए। तो जरासंध बोला आप मांगे, क्या मांगना चाहते हो? भगवान कन्हैया बोले नहीं चाहिए कुछ। बोले कुछ तो मांगिए भगवान, क्या मांगना चाहते हो? जब ज्यादा आग्रह किया ना तो कन्हैया बोले तुम अगर हमको देना चाहते हो ना तो सिर्फ हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध तुम कर लो। किसी एक राजा के साथ में, किसी एक ब्राह्मण के साथ में तुम युद्ध करो। जब युद्ध की बात और जरासंध ने सुनी तो जरासंध कहने लगा कि हे भगवान, आप ब्राह्मण हो और आपका काम मांगना खाना होता है, युद्ध करना तो काम किसी राजा महाराजा का होता है, और आप युद्ध के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? भगवान कन्हैया बोले नहीं, अगर देना चाहते तो हम तीनों के साथ में, एक के साथ किसी के साथ युद्ध करना पड़ेगा। आज जरासंध समझ गया। जरासंध बोले भगवान मुझे आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगते, आप कोई अद्भुत संत हैं, जरा अपना परिचय दो। भगवान कन्हैया बोले हम संत ही हैं, परिचय क्या है? बोले नहीं, जब तक तुम परिचय नहीं दोगे मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है राजन। भगवान कन्हैया बोले जो मेरी बाईं तरफ खड़ा है ये पांडव का पुत्र अर्जुन है, जो मेरी दाईं तरफ खड़ा है इसका नाम भीम है, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूं। जब ये श्री कृष्ण का नाम सुना और अपने भेष में आए तीनों, तो जरासंध बोला वाह चलिया, तू यही भी छलने के लिए आ गया। अरे जब मैं तू तो इतना डरपोक था, 18वीं बार में आया था तू तो रण को छोड़ करके भाग गया था। आज भैया हो, मेरे ठाकुर ने कहा कि हे जरासंध, हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध कर ले। जरासंध ने कहा कि मैंने वचन दिया है मैं तीनों में से किसी एक के साथ अवश्य युद्ध करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे समान बलशाली नहीं है। कि अहम तो वयसा तुल्यो नाति सत्यो समय समा अर्जुनो न भवेद योध्या भीष्मस्तु बलो ममा। बोले कि मैं अर्जुन के साथ नहीं कर सकता और तेरे भी साथ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कायर से युद्ध नहीं करता, लेकिन हाँ भीम मेरे समान बलशाली है, मैं भीम से युद्ध अवश्य करूंगा। अब भीम ने जैसे सुना ना तो भीम हंसने लगा। बोले कि अर्जुन को भी फेल कर दिया और श्याम सुंदर को भी फेल कर दिया, मुझे ही पास से किया है क्योंकि मुझ में ज्यादा ताकत है। तो कन्हैया मनी मन में सोचे बेटा अंत में तू मेरे पास आएगा, चिंता मत कर। अब जैसे दोनों में युद्ध होने लगा, सुबह युद्ध होता है, शाम को विश्राम होता है। युद्ध होने लगा, होते होते युद्ध कई दिन हो गए। एक दिन की बात,
युद्ध करते करते थक जाते भीम की नस नस ढीली हो गई, लेकिन भीम पर जरासंध का बाल भी बांका नहीं हुआ। 12 दिन तक युद्ध चलता रहा, भीम पर जरासंध की मृत्यु नहीं हुई। एक दिन रात्रि में भीम कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया बोले हमने कही कि नहीं तू हमारे पास आवेगो। भीम बोले हे भगवान कह तो आप यहाँ से भाग के चलो। नहीं मैं ही भाग करके यहाँ से चला जाऊंगा। ये आदमी है कि पत्थर है, ये मरने तक भी नहीं आ रहा, ये मरता ही नहीं है, इसे कैसे मारा जाए। हे भगवान कह तो आप चलो, नहीं मैं भाग जाऊंगा। तो कन्हैया ने कहा कि हे भीम तू भाग करके मत जा, तू अगर कल युद्ध हो ना तो उस दिन युद्ध हो, तू युद्ध करते करते मेरी तरफ देखना, मैं इसे मारने का उपाय बताऊंगा। सुबह युद्ध हुआ प्यारे। युद्ध करते करते भीम ने जैसे भगवान कन्हैया की ओर देखा, भगवान कन्हैया ने एक तिनका लिया। जैसे भीम ने कृष्ण ने तिनका लिया और तिनका को बीच में से चीरा। संकेत दे रहे हैं किसको? भीम को। कन्हैया ने जैसे ही उस तिनके को चीरा और जो दाईं तरफ का हिस्सा था बाईं तरफ फेंका, बाईं तरफ का हिस्सा था वो दाईं तरफ फेंका और भीम को इशारा कर दिया कि अगर तुझे इसे मानना है तो इसी प्रकार मार। तभी भीम ने जरासंध को जमीन पर डाल करके बीच में से चीरा, दाईं तरफ का हिस्सा था बाईं तरफ फेंका और उस जैसे ही दोनों हिस्से विपरीत दिशा में पहुंचे तभी भीम के द्वारा जरासंध की भी मृत्यु करा दी। बोल गोविंद भगवान राधा रानी की। भैया जा पर कृपा है राम के होई, जा पर कृपा है राम के होई, जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा है करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय भगवान की। आज भगवान कन्हैया ने भीम के माध्यम से और जरासंध की मृत्यु कराई और अपना जैसे राजसूय यज्ञ करने के लिए तैयार हुए तो उसमें एक बात आई कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। तो अर्जुन ने कहा कि है भैया हमारा प्रथम पूजा का अधिकारी तो मेरा कृष्ण है। बोले जब जब दुख पड़े तब तक हमारे संग रहा, जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तब तक उसे साथ दिया इसने, हर मुसीबत में हमारा संग दिया, इसलिए मेरी मानो तो भगवान कन्हैया सबसे प्रथम पूजा के अधिकारी हैं, परमात्मा भी है। उसी सभा में बैठा था कौन? शिशुपाल। शिशुपाल ने जब ये सुनी कि ये प्रथम पूजा के लिए इसके बोल रहे हैं तो शिशुपाल को ये वरदान लगा हुआ था कि अगर तू 100 गाली देगा तब तक तेरी हर गलती माफ है, अगर 100 गाली से एक भी गाली ऊपर हो गई ना उसी समय तेरी मृत्यु है। जब शिशुपाल ने सुना कि ये पूजा का अधिकारी तो शिशुपाल सभा में खड़ा होकर के बोला अरे ये ग्वारिया जो जीवन भर गाय चराई, अरे बेजड़ की रोटी खाई, पोखर का पानी पीने वाला, जिसके बाप का ठिकाना नहीं, जिसकी माँ का ठिकाना नहीं, पता नहीं ये प्रथम पूजा का अधिकारी है। गाली देने लगा भगवान कन्हैया को और गाली देते देते 100 गाली भी पार कर गया, लांग गया। जैसे ही 1 से 1 या 100 के ऊपर गाली देने लगा तभी भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उसका सिर धड़ से अलग
जैसे ही